हेलो एवरीवन, कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। हिंदी भाषा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से पेपर में जरूर आता है, तो इनको आपने अच्छे से ध्यान से सुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो किसने किया था सबसे पहला प्रयास हिंदी साहित्य का? तो गार्सद तासी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, गार्सद तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की थी? कौन सी भाषा थी वो? फ्रेंच भाषा थी। गार्सद तासी ने जो है फ्रेंच भाषा में जो अपनी पुस्तक लिखी थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है? पहला इतिहास ग्रंथ जो है किसे माना जाता है? जॉर्ज ग्रेशन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को जो है। क्वेश्चन नंबर 4, 16वीं 17वीं भक्ति काल शताब्दी के युग किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्वर्ण युग से जाना जाता है। भक्ति काल का जो युग है वो उसको किस नाम से जानते हैं हम? उसको हम जो स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्ण युग के नाम से जो हम उसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। क्वेश्चन नंबर 6, मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो वो बिहार की है। क्वेश्चन नंबर 7, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों की रचना की उनकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी के प्रथम कवि हैं सिद्ध सरहप्पा, 9वीं शताब्दी। प्रथम कवि कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है कलम का सिपाही जो है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा था? पत्र है, सॉरी ये पात्र नहीं है, पत्र है, उदंत मार्तंड है। हिंदी का प्रथम पत्र जो है। अमीर खुसरो ने किस विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? वो खड़ी बोली में निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य का रूप का हिस्सा है? वो नाटक साहित्य का है। क्वेश्चन नंबर 11, चीनी तिब्बती भाषा समूह के भाषाओं के बोलने वाले को कहा जाता है निषाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? सुमित्रानंदन पंत हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाई समूह है इंडो आर्यन है। वो सबसे ज़्यादा जो है बोले जाने वाली जो है वो इंडो आर्यन है। क्वेश्चन नंबर 14, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वो उर्वशी रचना थी। क्वेश्चन नंबर 15, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो आगरा में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी का प्रथम एकांकी है वो एक घूट है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो कालखंड बताने हैं 4 कालखंडों में, आदिकाल या वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 19, एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा ज्यों पानी, ये पंक्ति किस भाषा की है? तो ये ब्रज भाषा की है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं हैं वो। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी गद्य के प्रतिस्थापक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण है। क्वेश्चन नंबर 23, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? खड़ी बोली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी की प्रथम पत्रिका है वो स्वांत कौमुदी है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में संस्कृत माँ, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? डॉक्टर कामिल बुल्के। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? संथाली है, मैथिली है, बोडो है और डोगरी है। 4 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 30, माधवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यामा पे मिला था उनको। क्वेश्चन नंबर 31, महिला अंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, देवनागरी लिपि।
क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? नरसिंहपुर को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? भारत में। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। चंद्रवरदाई की रचना है ये। क्वेश्चन नंबर 40, बांगरू बोली किस बोली से निकट संबंध है? खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं विद्यापति जी। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन थे? राधेलाल द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक युग के चरण हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। क्वेश्चन नंबर 45, आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषा बोलने वालों को कहा जाता है? किरात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचारक विवरण दिए? तो मिश्र बंधु ने दिए। क्वेश्चन नंबर 48, रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता तमन्नता थी। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 50, सुंदर परम किशोर व्याक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल, ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं सूरदास जी की हैं। ये पंक्तियाँ जो हैं सूरदास जी की हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये आप बताओगे। और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ये भी बताओगे। तो दोस्तों, आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, ये आपके लिए है। आपने वीडियो को अच्छे ध्यान से सुनना है। सब्सक्राइब ना हो। धन्यवाद।